गुड मॉर्निंग। कहाँ पे घूमे घूमे आए हो? पार्क। सो आवर मॉर्निंग इन चंडीगढ़ स्टार्टेड लाइक दिस। इस प्लेस से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं क्योंकि रोहान के पापा भी यहाँ पढ़ते थे और मैं भी यहाँ पढ़ती थी, तो हम लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हमने सोचा क्यों ना रोहान को यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं और हम भी अपनी यादें ताज़ा करें। डांस ही करके दिखा दो। तो स्टार्टिंग की हमने सुखना लेक से। सुबह सुबह उठ के आए थे जल्दी की, हाथ में हाथ पकड़ के यहाँ पे बातें करेंगे, चाय पियेंगे और भेलपूरी खाएंगे। पर हमारे बच्चे को तो भाई पानी में जाना है, उसको नाई नाई करनी है सुखना लेक के बीच में। अब इसको कौन समझाए कि भाई ये तेरा बाथ टब नहीं है, ये सुखना लेक है। नाई नाई नहीं होती यहाँ पे। नो नाई नाई, नो नाई नाई, नो नाई नाई। लेक। मम्मा को बाय बाय कर दो। बाय बाय करो। चलो बाय बाय करो। सोचा था एस्थेटिक तरीके से तीनों हाथ में हाथ पकड़ के चलेंगे और वीडियो बनाएंगे। प्लान फेल हो गया, वीडियो कुछ आई ऐसी। कहाँ जा रहे हो? कह रहे पापा लड़की छेड़ के चली गई यार। जाना है उनके साथ। कहाँ पे आया रुआन? नाई नाई नहीं होती यहाँ पे। नो नाई नाई, नो नाई नाई, नो नाई नाई, नो नाई नाई। चैन के 3.5 मिनट सुखना लेक पे बैठने के बाद हम आ गए बर्ड पार्क की। यहाँ पे शायद आके हमारा बच्चा खुश हो जाएगा बर्ड्स को देख के। यहाँ की एंट्री टिकट थी सिर्फ 50 रुपीज़ पर हेड। एंड उसके बाद रुआन चिढ़ गया कि मुझे तो भाई गोदी में उठा के चलो, तो क्या ही कर सकते हैं। हम स्ट्रॉलर तो इसका ला ही नहीं थे, हम लेके भी नहीं जाते क्योंकि जहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे इसे बैठना नहीं होता है स्ट्रॉलर में। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पे भीड़ नहीं थी और लकीली मौसम भी अच्छा था, तो रुआन वॉज हैप्पी। बट हम ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ पे कुछ बर्ड्स मिलेंगे। चलते 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 फाइनली हमें एक डक दिखी। डक देख के रुआन खुश था, मतलब ठीक था, उसे अभी पता नहीं लगा था ये डक है, अभी इसकी पहचान नहीं थी इसे। उसके बाद रुआन कह रहा है मुझे गोदी में नहीं, मुझे तो सिर पे चढ़ना है। तो भाई बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे को सिर पे नहीं चढ़ाओ। क्यों नहीं चढ़ाए हम, हमारा इकलौता बच्चा है, हमारा राजकुमार है, हम चढ़ाएंगे इसे सिर पे। ऐसे इसके पापा बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलती, ना ही मैं उसे सिर पे बिठा के घुमाती हूँ, ना ही सिर पे चढ़ा के रखती हूँ। तो ठीक है, जिसको चढ़ाना है चढ़ाए। ये देख के तो हम बहुत डिसअपॉइंट हुए कि भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ लगते हम बच्चे को सिर पे चढ़ा के। बट उसके बाद जैसे जैसे हम आगे गए तो भाई क्या सीनरी थी, क्या ही व्यूज़ थे। और फिर हमें कुछ डक्स दिखी, मुझे नहीं पता भी डक्स हैं या क्या हैं, ब्लैक डक्स कह सकते हैं, कुछ लिखा तो था पर मुझे याद नहीं है। बच्चा आने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ज़ीरो हो गया है भाई। तो उसके बाद रुआन मेरे हाथ में आ गया क्योंकि मुझे एक एस्थेटिक इंस्टाग्राम वीडियो बनानी थी, तो आगे झरना था, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम यहाँ पे एक वीडियो शूट करा लें। उसके बाद फिर से इसको इसके पापा को पकड़ा दूँगी। उस टाइम दिमाग में चल रहा था इस गाने पर एस्थेटिक वीडियो बनाऊँगी। मैं भागा भागा सदियों से जागा। सॉरी फॉर अ बैड वॉइस ओवर। वीडियो भी उतनी ही बेकार बनी थी जितना मैं बेकार गाना गाती हूँ, तो एनीवेज पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद मैंने रुआन के पापा को बोला कि इसको अब आप वापस पकड़ो, तो वो मुझे बोले नहीं, अब तुम्हारी बहुत अच्छी एस्थेटिक वीडियो बन रही है यहाँ पे। और ऐसे करते करते उन्होंने बोला थोड़ा और आ गया हो, थोड़ा और आ गया हो, बहुत अच्छी वीडियो बन रही है, इधर देखो उधर देखो, और मुझे पूरा रास्ता ही कवर करा दिया। कितना चालाक आदमी है भाई ये डक का एस्थेटिक शॉट लेने के बाद मेरे पति को लगा कि नेशनल जियोग्राफिक वाले अभी हमें फ़ोन करके उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बुला लेंगे। फिर मैंने बोला तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ और बच्चा संभालो, इसे लेके आगे आगे चलो, शायद कोई चिड़िया कबूतर दिख जाए। देखो जगह तो बहुत सुंदर थी और ग्रीनरी भी बहुत थी, अपने आप में एक फॉरेस्ट बना हुआ था और ब्रिजेस भी थे। ऐसा नहीं लगा था कि हम चंडीगढ़ में हैं, मतलब चंडीगढ़ में तो राउंड अबाउट दिखते रहते हैं ना, यहाँ पे कुछ अलग था। बर्ड्स भी बहुत सारे थे पर वो बहुत ढूंढने पे मिल रहे थे और हम इस टाइम पे बच्चों को उठा के थोड़ा सा थक चुके थे। चलो भागो पापा के पीछे, जाओ जाओ पापा के पीछे, भागो भागो भागो। उसके बाद ये कुछ बर्ड्स थे बड़े बड़े, इनका नाम नहीं पता मुझे, सॉरी, बट इनका एरिया बंद किया होता था, मैं बाहर से वीडियो बनाई। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि ये तो सबसे सुंदर बर्ड्स थे और ये इनका एरिया वेदर की वजह से आज बंद था। तो कोई बात नहीं, हम आगे चले गए। अब सिर्फ एक ही जोन बचा था जहाँ पे हम बर्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको एंट्री पे ही देनी होती है। तो हम फाइनली वहाँ जा रहे थे एंड आई वॉज एक्साइटेड टू गो देयर एंड सी।
भाई यहाँ पे मतलब जो हमें मज़े आए, हमारे 150 रुपये पूरे वसूल हो गए। जस्ट अ स्मॉल टिप फॉर यू ऑल, जो भी प्लान कर रहे हैं वो सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँच जाओ और थोड़ी देर वेट करो। जब भीड़ नहीं होती तो बर्ड्स खेलने लग जाते हैं। अभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। जैसे अभी यहाँ पे भीड़ थी तो हमारे साथ छोटे वाले बर्ड्स खेल रहे थे, पर जब भीड़ चली गई तो भाई बड़े वाले बर्ड्स। तो अगर आप भी अपने बच्चे के साथ चंडीगढ़ जा रहे हो तो उसे डेफिनेटली यहाँ पे लेके जाओ। इट्स वर्थ एवरी पेनी। मैं तो खुद ही बच्चा बन गई थी भाई यहाँ पे। कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हमारी इस बर्ड से फ्रेंडशिप हो गई और ये हमारे साथ खेलने लग गई। मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे करिए। आ गई, रोहन के पास आ गई, मिलने आ गई काका से। आएगी फिर आएगी। आगे 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 टू आगे टू 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 सारी आगे रोहन के पास आगे टू। पास जाओ ना, पास जाओ। नहीं कर रही अब, पास जाओ, पास जाओ, पास जाओ। नहीं पास जाओ ना यार, क्या कर रहे हो। ओए इतना प्यारा क्या, जब पीछे साड़ी आई थी। तो यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने सोचा चलो निकलते हैं यहाँ से। और रोहन ने हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया, बर्ड्स के साथ बहुत इन्जॉय किया। एंड जब हम माँ बाप बन गए हैं तो आफ्टर ऑल द क्लबिंग वी हैव डन, दिस इज़ व्हाट वी डू ऑन मॉर्निंग। सो जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं अभी, भाई तुम लोग कर लो अभी क्लबिंग। और जो लोग बच्चों से रिलेट कर सकते हैं वो लोग लेके जाओ अपने बच्चों को बर्ड पार्क, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी अगले व्लॉग में। सी यू।